हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल। एक नए दिन नई सुबह में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पर है, आज गुरुवार है और मैं आ गई थी बाहर की। मतलब गुरुवार है तो पोछा मैं नहीं लगाऊंगी और आंगन भी पूरा मतलब है ना साफ़ था। तो कचरा तो बहुत गिरता है पर डेली पानी गिर रहा है ना, तो इस वजह से ना थोड़ा मतलब साफ़ रहता है। तो मैंने ना बाहर है ना गाय के लिए मतलब खाना डाला था, तो वो है ना थोड़ा हो रहा था, तो मैंने कहा उसको साफ़ कर लेती हूँ मैं। और फिर इसके बाद है ना मुझे नहाना भी है। तो यहाँ पर देख सकते हो कितनी सारी मतलब गैया है आ रही है। तो सुबह भी मतलब आ गई थी, तो सुबह ही मैंने ना खाना डाला था, रखा हुआ था। तो फिर है ना यहाँ पर गंदा हो गया था, तो मैंने साफ़ कर लेती हूँ। और फिर इसके बाद में ना मैं नहा लूँगी। और अंदर की सिर्फ मैंने झाड़ू लगाई थी, पोछा नहीं लगाया था। और अभी दोनों बच्चे ना सो रहे थे। इस टाइम पे 6 समथिंग कुछ टाइमिंग हो रहा था, क्योंकि क्या है ना हस्बैंड ड्यूटी गए तो उससे पहले लगा दो ना झाड़ू तो ठीक रहता है। तो फिर मैंने नहीं लगाया और फिर ड्यूटी गए, फिर उसके बाद में फिर थोड़ा रेस्ट ले लिया। फिर उसके बाद में मैंने झाड़ू लगाया। और फिर क्या है ना यहाँ पर देख सकते हो, ये है ना इतना, इसको पूरा मैंने काट दिया था, इतना घना हो गया, इतने फूल लग रहे हैं ना। तो ये बेला पता नहीं किस चीज़ की अपने आप लगी है। और ये अपराजिता का देखिए मैंने ऊपर तक कर दिया है, तो ऊपर तक हो गया है वो। और ये करेले की बेला इतनी अच्छे से हो गई है ना, जो मैंने लगाई थी उसमें एक फूल भी आ गया है आज। तो बहुत खुशी भी हो रही थी, कभी कुछ लगा लो ना ऐसे। मैंने वो है ना बहुत सारे मतलब बीजे रखे थे, तो मैंने सोचा लगा देती हूँ। और पता है क्या, बारिश हो रही थी ना, तो मैंने पालक के बीजे भी लगाए थे, पर बारिश की वजह से ना ये जाम है ना ऊपर से गिर जाती है। तो ये है ना जो ये पालक है, तो ये है ना पूरी मतलब ख़राब हो गई है मतलब बारिश की वजह से। और ये है ना भिंडी के पेड़ है, तो वो लगे हुए हैं, उनका लग जाएंगे तो ठीक रहेगा। और ये है ना ये इतने सारे पेड़ लग रहे हैं ना फूलों के। तो यहाँ देख सकते हो हरा धनिया लगाया था पर वो नहीं लगा। और यहाँ पर साइड में देखिए कड़ी पत्ता भी लग रहा है। और यहाँ पर बेलपत्री का पेड़ लगाया था मैंने, तो वो भी लग रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हो, तो है ना ये सारे ना मिर्ची के पेड़ है, तो मैंने ऐसे ही लगा दिया था, तो बहुत सारे लग गए हैं। और ये शायद पता नहीं, ये बेला मेरे को नहीं पता काहे की है, पर ये मैंने ही लगाई है। हस्बैंड ने मतलब बीजे लेके आए थे, पता नहीं क्या बोल रहे थे, तो वो किसी चीज़ की बेला है। तो बस यहाँ पर देख सकते हो, तो अभी यहाँ पर इतना साफ़ दिख रहा है, नहीं तो इतना कचरा रहता है ना, बहुत ज़्यादा कचरा रहता है। क्योंकि क्या है ना आंधी तूफान भी आता है ना, इस वजह से छत है ना बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है। क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता एकदम साफ़ करने को। पता है सुबह सुबह कर दो ना ठीक रहता है, फिर थोड़ा टाइम हो जाता है ना, तो हवा भी चलती है तो कचरा भी पूरा उड़ता है। तो एक दिन सोच रही हूँ सुबह सुबह जाके ना साफ़ कर दूँगी। तो आज का सोचा था पर मैंने आज फिर किया ही नहीं। तो बस यहाँ पर है ना ये सूट थोड़ा सा मतलब ऐसा है ना, कॉटन का कपड़ा ये रहता है कि मतलब पूरा है ना ऐसा सिकुड़ जाता है। तो मेरा आज मन कर रहा था तो ये पहनने का, तो उनका थोड़ा सा प्रेस कर लेती हूँ। और यहाँ पर प्रेस करी थोड़ी देर बाद है ना कि लाइट भी चली गई थी, तो यहाँ पे देख सकती हो। तो फिर मैं आ गई थी नहा करके, तो फिर है ना यहाँ पर पूजा कर लूँगी मैं। तो डेली का रहता है जैसा, भगवान जी को पूरा मैंने पहले साफ़ कर दिया था, उसके बाद ही फिर वो गणेश जी की आरती करती हूँ मैं। तो ये डेली का रहता है मेरा ऐसा। तो बस यहाँ पर है ना पूजा हो रही है मेरी। और फिर उसके बाद में थोड़ी देर, हाँ पूजा हो रही है, फिर उस दादू उठ गया था इस टाइम पे, पूजा कर रहा मैंने उसके बाद में मतलब पूजा कर रही थी, तो दादू उठ गया था। और उसके पापा गए हैं ड्यूटी के लिए, तो वो आएंगे ड्यूटी से, अब वो तो कल ही आएंगे। तो 24 घंटे की रहती है ना, इस वजह से तो एक दिन रेस्ट रहता है, एक दिन ड्यूटी रहती है। तो ये भी एक ठीक ही है समझो, कि मतलब एक दिन रेस्ट मिल जाता है और एक दिन ड्यूटी। तो हमारी तो डेली की ड्यूटी रहती है घर की। तो बस यहाँ पर मैंने पूजा कर ली थी और फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ। तो बाहर भी है ना मतलब देख सकते हो अंधेरे में अभी दिख नहीं रहा है ना, तो बाहर है ना थोड़ा बहुत मतलब पीछे मतलब कचरा तो नहीं हो रहा था, थोड़ा बहुत हो रहा था। तो मैंने क्या है झाड़ू लगा दिया था, मैंने कहा झाड़ू लगा देती हूँ। और दादू भी उठ गया था उस टाइम पे, सोनी है ना सो रही थी अभी इस टाइम पे। तो बस यहाँ पर है ना मैं झाड़ू लगा लूँगी। और आज गुरुवार है ना, तो मैंने मतलब कि तुलसी जी की मतलब पूजा नहीं की। और सूर्य देव भी मतलब कहता है क्या, सूर्य दिख ही नहीं रहा था, पूरा एकदम छाँव सी हो रही थी, तो दिख ही नहीं रहे थे, तो फिर उनकी भी मैंने पूजा नहीं की। तो बस यहाँ पे झाड़ू लगा दिया था। और अभी क्या है ना इस टाइम पे मैं उपमा बनाने की तैयारी कर रही हूँ, तो तेल मेरा गर्म हो रहा था, तो मैंने कहा ये मटके को है ना साफ़ कर लेती हूँ। तो 1-2 दिन में ना मैं साफ़ कर लेती हूँ, फिर बहुत दिनों का पानी रखा रहता है ना, तो वो अजीब सा हो जाता है। तो इसको थोड़ा साफ़ कर लूँगी। अंदर है ना जो पीने का पानी होता है ना, वही डालूँगी मैं अंदर में, दूसरा साबुन वगैरह अंदर नहीं लगाती हूँ। तो इसमें थोड़ा सा नमक से कर रही हूँ मैं, तो साबुन तो नहीं लगाया मैंने इसमें।
तो बस यहाँ पर इसको अच्छे से मैं धुल लूँगी और इसको फिर भर करके रख दूँगी तो ठीक रहेगा। तो बस यहाँ पर मैं धुल रही थी और फिर क्या है ना, इसके बाद है ना उपमा बनाऊँगी और थोड़े बहुत कपड़े हैं तो उसको है ना मैं बाद में साफ़ करूँगी। मैं सोच रही हूँ उपमा बना के है ना बच्चों को नहला देती हूँ। तो सोनी भी शायद, हाँ, इस टाइम पे उठ गई थी सोनी, पता है क्या। तो मैंने टीवी में भजन लगा दिए हैं तो भजन चल रहे हैं। तो उपमा बना के उसके बाद में फिर मैंने क्या है ना दोनों बच्चों को है ना नहला दिया था। तो उनका टाइम पे मतलब नहला दो ठीक रहता। पानी बहुत ठंडा था तो थोड़ा है ना, दादू ने तो अपने हाथों से मतलब नहा लेता है आजकल वो, तो ये अच्छा है कि अपने हाथों से नहा लेता है। और अभी है ना मतलब थोड़ा उसको मतलब है ना, बच्चे ना माँ बाप को देख के सीखते हैं। तो क्या है ना, कभी कभी मैं ऐसे कॉपी किताब लेके बैठ जाती हूँ, थोड़ा मतलब लिखती हूँ, कुछ भी लिखती हूँ, तो उसको लगता है हाँ यार मम्मी भी तो पढ़ाई कर रही है तो मुझे भी करना चाहिए। तो मुझे देख के है ना वो आप है ना मतलब उसको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कॉपी पेन लेता है और अपने हाथों से मतलब पेंसिल अपने हाथों से मतलब है ना वो पढ़ाई मतलब अपनी करने लगा है। तो ये ना बहुत अच्छा रहा। नहीं तो क्या है ना, पहले मैं सोच रही मैं इनका लिखता ही नहीं, बिल्कुल भी लिखता नहीं है, बहुत टेंशन भी हो रही थी मुझे। पर उसको है ना मतलब अभी मैं थोड़ा उसके साथ में बैठ जाती हूँ ना तो उसको पता नहीं क्या अच्छा लगता है। तो इस वजह से ना अभी वो खुद अपने हाथों से करता है, जब भी उसका मन आता है ना कॉपी पेन ले लेता है और अपना मतलब पढ़ने लगता है। तो ये अच्छा रहा। तो बस यहाँ पर है ना पानी हो गया था, तेल भी मेरा गर्म हो गया था। तो उनका यहाँ पर मैं बना भी लेती हूँ इसको। तो थोड़ा उसको ठंडा भी किया मैंने, तो बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था एकदम। सूजी को ना थोड़ा मैंने सेक लिया था, तेल में ही बना रही हूँ आज मैं तो, क्योंकि क्या है ना वो है नहीं, घी ख़त्म हो गया था शायद, तो इस वजह से। और घी क्या, फ्रिज नहीं है ना, इस वजह से ना बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत भी हो रही है। क्योंकि क्या है ना, घी भी नहीं बन पा रहा है, क्योंकि इतनी सारे देखो गाय और भैंस दोनों का मतलब है ना इतनी ज़्यादा मलाई निकलती है ना बहुत सारी, तो उसका घी बन जाए तो कितना अच्छा रहता है ना। तो दिल्ली में तो मैं मतलब ऐसे करती हूँ, उस टाइम पे हम पैकेट का दूध लेते थे तो उसी की दूध की मतलब बनाती थी मैं। पर अभी तो मतलब लेना नहीं हो रहा है, जब भी होगा तब। अभी तो काम चल रहा है तो काम चलाते हैं ऐसा। वो पता नहीं क्या ये गैस में है ना बहुत ज़्यादा है ना मतलब लाइट आई ना उसके बाद ही मैंने बनाया, क्योंकि है ना गैस पता नहीं क्यों तब भी है ना बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्या रेगुलेटर ख़राब हो गया है कि क्या, जो उसकी नली तो उसको चेंज कर दिया है मैंने, तो भी है ना उसमें से बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है गैस की। तो उसको है ना मैं यूज़ ही नहीं कर रही हूँ। तो बस यहाँ पर है ना इसको मैं बना लूँगी। सिंपल सा बन गया था, ठीक लग रहा था खाने में। वो बहुत दिन हो गए ना मैंने मतलब ब्लॉगिंग भी मतलब बहुत दिनों से मैंने किया ही नहीं है, तो मन ही नहीं कर रहा है आजकल करने को, तो इस वजह से कर ही नहीं रही हूँ। और थोड़ा मतलब टाइम तो है पर क्या है ना, थोड़ा मन भी इधर उधर हो जाता है, कभी कभी मन ऐसा करता है ना नहीं करो। तो यहाँ पर है ना सोनी को मैंने नहला दिया था, सोनी ने मतलब नहा लिया था बिल्कुल भी है ना, मतलब बाथरूम में उसको है ना 24 घंटे है ना, इतने बार बाथरूम में जाती है ना वो, इतने कपड़े गीले करती है, बार बार जाती है हैंड वॉश करने के लिए। तो उसको बोल देते हैं ना, तो अब कुछ भी मतलब खा लेगी ना उसके बाद में जाएगी हैंड वॉश करके आएगी। पर डर लगता है मुझे, कभी कभी क्या है ना स्लीप हो जाते हैं तो गिर जाते हैं ना, तो वो उस बात का मतलब डर लगता है कि सर वगैरह में चोट ना लग जाए। क्योंकि क्या है ना हमारे यहाँ पता है एक मतलब कोई है, तो वो है ना बाथरूम में ऐसे गई थी, पता नहीं किसी के, वो तो बहुत मतलब ज़्यादा बुजुर्ग नहीं थी, 50 साल की थी। तो वो है ना मतलब बाथरूम में गई, पता नहीं कैसे क्या पैर स्लिप हुआ तो वो है ना गिर गई, तो पूरा है ना उनका सर फट गया था। तो इस वजह से है ना मतलब वो मतलब रही नहीं वो इस दुनिया में। तो कभी कभी ना मुझे बहुत डर लगता है, मैं ना इतना मतलब कभी भी इधर उधर हो जाते हैं ना बच्चे, तो थोड़ा एकदम मन है ना ऐसा हो जाता है, क्योंकि सामने रहना आँखों के तो ठीक रहता है। स्कूल जाएंगे तब उस टाइम पे पता नहीं कैसे क्या। तो थोड़ा मैं अभी है ना दाद सोनी को मैं बोल रही थी यहाँ पे, तो इतने अच्छे से वो हाय बोल रही थी सबको, हाउ आर यू बोल रही थी। तो फिर मैंने कहा एक बार और बोलना, तो फिर उसका मन नहीं करा। तो यहाँ देख सकते हो गुस्सा आ रहा है। तो अभी है ना मैंने मतलब टीवी में भजन चल रहे हैं ना, इस वजह से मैंने थोड़ा मतलब नहीं किया है। तो यहाँ पर देख सकते हो, तो फिर आ गया था दादू को भी मतलब उसने भी नहा लिया था। तो यहाँ पर नाश्ता कर लेंगे और फिर उसके बाद में दूध का भी टाइम हो रहा था, तो मैं दूध लेके आ जाऊँगी। तो वो क्या है ना फैला रही थी, तो फिर मैंने अपने हाथों से इसको थोड़ा बहुत उसने खाया और फिर उसने मतलब कि ना थोड़ा सा बचा, फिर उसने नहीं खाया। तो थोड़ा बहुत खाती है इधर उधर घूमते हुए, तो ऐसा ही रहता है। तो एक ही हरी मिर्च डाली थी ना मैंने, तो ठीक रहा था। नहीं तो क्या है ज़्यादा दो डाल दो ना तो बहुत ज़्यादा तीखा हो जाता है, फिर बच्चे खा भी नहीं पाते। तो आज थोड़ा तेल मैंने ज़्यादा डाला था, तो मतलब ठीक बना था, खाने में भी अच्छा लग रहा था ऐसा। तो बस यहाँ पर मैं दूध लेकर के आ गई थी, तो यहाँ पर मैं दूध गर्म करूँगी और दूध गर्म करने के बाद में
बाकी के ना कपड़े वगैरह भी मुझे वॉश करना है। तो अब खाना तो अब बाद में ही बनाऊँगी। थोड़ा सा उपमा बच गया है तो बाद में काम आएगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ही खाया, ज़्यादा मतलब खाने को मन नहीं कर रहा था ऐसा। तो यहाँ थोड़ा है ना, मतलब वो उपमा बनाया ना, पूरा थोड़ा तेल मेल हो गया था, तो उसको अच्छे से मैंने साफ़ किया। तो यहाँ दूध लेके आई थी मैं, तो दूध को मैं गर्म करने के लिए रख दूँगी। बैकग्राउंड में ना बच्चे खेल रहे तो उनकी आवाज़ आ रही होगी। तो ये ब्लॉग है ना यहीं तक था, और मैं मतलब इसका जो आगे का पार्ट अगर मैं बनाऊँगी भी, मन करेगा तो